हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक महान साइंटिस्ट जिसको हम बोल सकते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। मतलब भारत में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले जो महान साइंटिस्ट रहे हैं वो हैं होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे। न्यूक्लियर फील्ड में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। आज की डेट में जो मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था वो उसकी नींव रखने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? होमी जहांगीर भाभा जी थे। तो इन्हीं के बारे में जानेंगे, इनकी बायोग्राफी जानेंगे और इनके अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की बात करें तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम का इनको फादर कहा जाता है क्योंकि इनका बहुत ही महान योगदान है। महान योगदान होता है तभी आगे नाम रखता है फादर। इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में। ठीक है, 1934 में इन्होंने पीएचडी हासिल की फिजिक्स में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। इंग्लैंड गए, वहाँ पे पढ़ाई की और वहीं से इन्होंने पीएचडी भी हासिल की। 1945 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसका इन्होंने फाउंडेशन ले किया था। 1954 में इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की। और 1966 में एक प्लेन क्रैश में, हवाई जहाज़ के क्रैश में, हवाई जहाज़ की दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1909 से लेकर 1966 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो ये इनके बारे में एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है। बाकी तो हम जो बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें टू द पॉइंट हम कवर करेंगे। पहली बात तो ये बहुत ही महान साइंटिस्ट रहे हैं और साथ के साथ में कुशल प्रशासक, एबल एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? जो प्रशासन करता है। प्रशासन करने में जिसको बहुत ही अच्छी स्किल्स हो, चीज़ों को लीड करने में बहुत ही अच्छी स्किल्स हो, लोगों को एक साथ रखने में, उनको लीडर बनने में उनके पास स्किल्स हो, चीज़ों को मैनेज करने में इनके पास अच्छी स्किल्स थी। ठीक है, साथ के साथ में आर्ट के भी लवर थे। आर्ट में भी इनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। बहुत ही अच्छे पेंटर भी थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पेंटर थे। और इनकी पेंटिंग्स जो थी उनको गैलरी ऑफ ब्रिटेन वहाँ पर दिखाया गया था, आर्ट गैलरी ऑफ ब्रिटेन में दिखाया गया था, एग्जिबिट किया गया था। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, अब यहाँ पे इनका जन्म दे रखा है 30 अक्टूबर 1909 को। पारसी फैमिली, मुंबई में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और शुरुआत में इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की थी वो की थी कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन हाई स्कूल, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। और एल्फिंस्टन कॉलेज, यहाँ पर इन्होंने, ये स्कूल है इनका और ये कॉलेज है एल्फिंस्टन कॉलेज। इनके बाद स्कूलिंग और ये करने के बाद, कॉलेज पढ़ने के बाद फिर ये जाते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। और वहीं से ये क्या करते हैं? ग्रेजुएशन करते हैं। साथ ही साथ वहीं पर पीएचडी की डिग्री भी लेते हैं। फिर ये एडवांस लेवल की स्टडी स्टार्ट करते हैं, थ्योरेटिकल फिजिक्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स में इन्होंने एडवांस स्टडी पढ़ाई की मतलब शुरुआत कर दी। इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की। ही कंडक्टेड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कॉस्मिक रेज एंड एटॉमिक एनर्जी। इनका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो था, जो सब्जेक्ट थी वो क्या थी? फिजिक्स थी। और फिजिक्स में भी एडवांस लेवल पर गए। कॉस्मिक रेज के एरिया में इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की। एटॉमिक एनर्जी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। 1942 में इनको प्रोफेसर अपॉइंट किया गया था या लेक्चरर अपॉइंट किया गया था। किसका? कॉस्मिक रेज का। ये इनका संबंध टाटा फैमिली से बहुत ही ज़्यादा इनके अच्छे संबंध थे, बहुत ही ज़्यादा क्लोज संबंध थे। और टाटा फैमिली उस समय की बहुत ही बड़ी लीडिंग बिजनेस फैमिली हुआ करती थी इंडिया में, और आज भी आपको पता है। ठीक है, टाटा फैमिली, तो उनसे इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। 1937 में इन्होंने रिसर्च की कॉस्मिक रेज पर, अपनी जो रिसर्च किस पर की? कॉस्मिक रेज पर। किसके साथ की थी? वाटलर हिटलर इनके साथ की थी। हिटलर नहीं है, हिटलर जर्मनी के थे, ये साइंटिस्ट हैं। हिटलर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ठीक है, वो तो डिक्टेटर था। और फिर यहाँ पे ये चीज़, अब इसको ढंग से समझना। ही डिस्क्राइब दैट प्राइमरी कॉस्मिक रेज फ्रॉम अदर स्पेस इंटरेक्ट विद द अपर एटमोस्फेयर टू प्रोड्यूस पार्टिकल्स ऑब्जर्व एट द ग्राउंड लेवल। इन्होंने बताया कि जो आउटर स्पेस है, बाहरी जो स्पेस है, वहाँ से कुछ प्राइमरी कॉस्मिक रेज आती हैं, वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी अपर एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्ट करने के बाद कुछ पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। ध्यान देना, आउटर स्पेस से क्या आ रही हैं? कुछ कॉस्मिक रेज आ रही हैं। वो हमारे एटमॉस्फेयर का जो ऊपरी भाग है, उधर से ऊपर से कुछ रेज आती हैं, और हमारा एटमॉस्फेयर का ये ऊपरी भाग है, इससे जब इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती हैं, जिनको ग्राउंड लेवल से इनको क्या किया जा सकता है? ऑब्जर्व किया जा सकता है। जब ये पार्टिकल हवा के संपर्क में आते हैं तो एक ऐसा प्रतीत होता है कि इलेक्ट्रॉन्स लाइक पार्टिकल्स की शावरिंग हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दीज पार्टिकल इंटरेक्ट विद एयर पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस शावर्स ऑफ
पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था कि जो आउटर स्पेस से प्राइमरी रेज आ रही हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली लेयर से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने पर कुछ पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, उन पार्टिकल्स को ग्राउंड लेवल से ऑब्जर्व किया जा सकता है। जब ये पार्टिकल एयर के पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं, कौन से पार्टिकल से, एयर के पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं शावर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स की क्या करते हैं, बौछार सी करते हैं। ठीक है, साथ के साथ में ध्यान रखना ही डिस्कवर दीज न्यूक्लियर पार्टिकल्स, इन न्यूक्लियर पार्टिकल्स को डिस्कवर किया और बाद में न्यूक्लियर पार्टिकल्स को क्या बोला गया, मेसॉन्स बोला गया। ध्यान रखना, तो मेसॉन्स अगर आए तो ये किससे संबंधित है, होमी जहांगीर भाभा जी से संबंधित है। He was instrumental in the establishment of Tata Institute of Fundamental Research (TFIR) in 1945 with the help of दोराबजी टाटा। तो ध्यान रखना, तो ये जो अगर ऑर्गेनाइजेशन आ जाए TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की, तो बताना है आपको होमी जहांगीर भाभा जी ने। किसकी सहायता से, दोराबजी टाटा की सहायता से 1945 में। साथ के साथ में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की भी इन्होंने स्थापना की। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसके नेक्स्ट ईयर 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की भी इन्होंने स्थापना की। और इसके पहले चेयरमैन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरमैन भी कौन बनते हैं, होमी जहांगीर भाभा जी बनते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, और इनको भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम का डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है ना, इन्हीं की इंस्ट्रक्शंस में ध्यान देखना है या इन्हीं की देखरेख में 3 रिएक्टर इस्टेब्लिश किए गए थे। कौन कौन से 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से रिएक्टर को इस्टेब्लिश किया गया था होमी जहांगीर भाभा जी की प्रेजेंस में, तो आपको बताना है अप्सरा, साइरस और जर्लिना। अप्सरा, साइरस और जर्लिना, ये 3 जो रिएक्टर्स थे, रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर, जिनसे क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आप पढ़ोगे फिजिक्स में न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ना, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करते हैं। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे प्लूटोनियम, थोरियम, इनको यूज किया जाता है और मतलब बहुत कम मटेरियल में बहुत ज़्यादा एनर्जी इससे प्रोड्यूस होती है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ध्यान देना, 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिनसे क्या बनती है, एटॉमिक एनर्जी मतलब क्रिएट होती है या फिर बिजली का उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। तो वो 3 रिएक्टर स्टैब्लिश किए गए थे इन्हीं के अंडर में। नाम ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, अप्सरा, साइरस और जर्लिना। और ध्यान रखना, इन्हीं के टाइम पर पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन मतलब जहाँ पर बिजली बनती हो, क्या बनती हो, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होना हो। तो 1963 में महाराष्ट्र में पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया गया था। कहाँ पर, तारापुर, जगह का नाम क्या है, तारापुर। और ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ भी है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन की कंस्ट्रक्शन हुई थी, शुरू कब, 1963 में। कहाँ पर, तारापुर, महाराष्ट्र में। फॉर हिज इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा योगदान है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, तो किसी चीज़ का आप भी अगर कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दोगे देश में किसी फील्ड में, तो आपका भी नाम ऐसे ही किताबों में छप जाएगा आने वाले समय में। तो ठीक है, ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करो, जी जान लगा के। तो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तारापुर, महाराष्ट्र। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की देख लो, शकल सूरत है, ऐसा दिखता है। बहुत बड़े बड़े ये पावर प्लांट होते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, पर बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं। ठीक है, इन 1956, ध्यान देना, सितंबर 1956। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, साइंस में ज़्यादा डेट्स पर आप ध्यान नहीं देना, बड़ी मेन डेट याद रखना, इतनी ज़्यादा डेट पूछी नहीं जाती और उसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हो सकता है इनका पूछ लें कि मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, तो वो मेन पॉइंट आप बता देना। ठीक है ना, तो इन सितंबर 1956 81 नेशंस हेल्ड ए कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटॉमिक एजेंसी एंड भाभा वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस बाय कॉमन कंसेंट। 1956 में क्या हुआ था, 81 देशों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में। और मीटिंग किस मुद्दे पर हुई थी कि एक एटॉमिक एजेंसी इस्टेब्लिश की जाएगी, एटॉमिक एजेंसी का गठन किया जाएगा। और इन सभी देशों ने वहाँ की अध्यक्षता किसको सौंप दी, होमी जहांगीर भाभा को उस मीटिंग का अध्यक्ष बनाएगा। बताओ कितनी गर्व की बात है कि भारत से निकला हुआ साइंटिस्ट 81 देशों की अध्यक्षता करेगा
और किस मैटर पर, एटॉमिक एजेंसी इस्टेब्लिशमेंट पर। तो बहुत बड़ी बात है, सब ने सहमति से, कॉमन कंसेंट का मतलब है आम सहमति से सब ने बोली कि ठीक है बाबा साहब को क्या बना दो, इनको बना दो चेयरमैन। बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। फिर 24 जनवरी 1966 में प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग इसको मतलब एक साजिश भी बताते हैं, खैर वो एक अलग मुद्दा है। और द एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, AEET, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे वाज रीनेम्ड एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1967। जब इनकी डेथ हो जाती है तो एक एजेंसी थी जिसका नाम क्या है, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, इसका नाम बदल के क्या रख दिया जाता है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1967 में, ताकि इन्होंने जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन दिया था उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके और उसको सम्मान दिया जा सके। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में हमारे जो महान साइंटिस्ट हैं होमी जहांगीर बाबा जी, इनके बारे में हमने कवर किया। तो मेन पॉइंट्स आप याद रखना, एक दो बार सुन लेना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।